नमस्कार साथियों। आज आप लोगों के बीच थोड़ा सा टाइम निकालने का मौका मिला है और मौका मिला नहीं है। हकीकत तो यह है, बड़ी मुश्किल से निकाला हूँ। सुबह इस समय हालांकि सिविल कोर्टें ज़्यादातर बंद हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी बंद है। स्पेशल बेंचेस चल रहे हैं जो मोस्ट अर्जेंट टाइप के केसेस होते हैं उनके लिए। बेसिक मेरा आप लोगों के सामने आने का मकसद सिर्फ ये था कि आज मेरे समझ से, जहाँ तक मैं समझता हूँ, एक बड़ा इम्पोर्टेंट लीगल इशू इस समय देश में त्वरित घटनाक्रम जो हुआ है, जो रिसेंट इंसिडेंट्स हुए हैं, उसको लेके मुझे लगा कि अपना विचार रखना चाहिए। इसलिए कि इस मुद्दे पे जिस पे मैं बात करने जा रहा हूं, शायद भारत के टॉप मोस्ट एडवोकेट्स को रिलेट कर रहे हैं। मैं बात करने जा रहा हूं आप लोगों के बीच में मीनाक्षी नटराजन जी के नॉमिनेशन जो कैंसिल हुआ है उसको लेके। आप लोगों को एक बात बता दूं कि देखिए, मैं मीनाक्षी दीदी से जुड़ा हुआ हूं, बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ हूं और बहुत अच्छी तरह से उनके बारे में जानता हूं। वो बेहद ही ईमानदार, नेक इंसान है। मैं कहीं न कहीं कांग्रेस की विचारधारा को भी फॉलो करता हूं। मैं कांग्रेस पार्टी में रहा हूं, एक कार्यकर्ता के तौर पे ही समझिए। और मेरी एक खासियत यह है कि मैं पार्टी में चाहे जहां भी रहूं, लेकिन मैं अपने आप को ये मानता हूं कि हम हर चीज को बड़े सोच समझ के ही कोई अपना वक्तव्य रखना पसंद करता हूं। मैं कभी किसी से प्रभावित नहीं होता कि मैं किसी पार्टी में हूं तो उससे प्रभावित होकर बयानबाजी करूं, उससे प्रभावित होकर बयान दूं, कुछ नहीं। और वैसे भी इस समय मैं किसी भी पार्टी का सदस्य नहीं हूं। एक हमारे सीनियर ने जरूर नेशनल जनरल बनाया है, उसका मैं राष्ट्रीय महासचिव हूं, लेकिन आज बात मैं पॉलिटिकल नहीं कर रहा हूं और बात मैं करता भी ना मेरी आदत है कि मैं नॉर्मली किसी इशू पे फर्जी टाइप का कमेंट करूं। बात यह है कि चूंकि मुझे लगा कि ये एक बड़ा लीगल इशू है,